नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी में डेंगू का डंक अपना कहर दिखाने लगा है। रविवार को लाभचंद मार्केट इलाके में 4 डेंगू संदिग्ध रोगी सामने आने के बाद लोगों में दहशत, वहीं चिकित्सा विभाग में भी मचा हड़कंप। चिकित्सा विभाग ने लाभचंद मार्केट के 4 मरीजों का एलिजा टेस्ट के लिए सैंपल भिजवाए। सोमवार तक आएगी रिपोर्ट। साथ ही टीम द्वारा 16 ब्लड सैंपल लिए गए हैं। 75 घरों में किया गया सर्वे। साथ ही टेमीफॉस व पाइथम का किया गया छिड़काव। जी हां, अब सावधान हो जाइए। महिलाओं के वेश में किन्नर बनकर कथित ठग इस क्षेत्र में हो रहे हैं सक्रिय। आपको भी बना सकते हैं निशाना। सरवाड़ टोल नाके के पास रात्रि में किन्नर के वेश में आए 2 युवकों को धर दबोचा टोल कर्मियों ने। राजस्थान तेली पिछड़ा वेश से महासभा की बैठक कटारिया विश्रामशाला में हुई संपन्न। समाज उत्थान के लिए विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मरीजों के लिए 4 यूनिट ब्लड कराया गया उपलब्ध। बगेरा ग्राम में बारिश की कामना को लेकर विश्व प्रसिद्ध भगवान वराह के प्राकट्य स्थान पर किया गया इंद्र महायज्ञ। संत निरंकारी मिशन की ब्रांच केकड़ी द्वारा रविवार को देवगांव के बाहर स्थित मोक्षधाम के बाहर सड़क के दोनों ओर विशाल पैमाने पर पौधरोपण किया गया। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत केकड़ी में महेश वाटिका में सामूहिक रूप से वृक्ष पूजन का किया गया कार्यक्रम। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में डेंगू का डंक अपना कहर दिखाने लगा है। रविवार को लाभचंद मार्केट इलाके में 4 डेंगू संदिग्ध रोगी सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं चिकित्सा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों ही डेंगू का पहला मामला सामने आने के बाद रविवार को फिर 4 नए सस्पेक्टेड मरीज सामने आए हैं, जिनकी डेंगू रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। मगर NSA-1 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग ने सस्पेक्टेड मानते हुए परिवार के सदस्यों सहित आसपास के घरों में एलिजा टेस्ट के सैंपल लेते हुए एंटी लार्वा का छिड़काव किया है। इधर एक ही परिवार के 4 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट सस्पेक्टेड आने के बाद चिकित्सा विभाग ने पूरे परिवार के एलिजा टेस्ट के सैंपल लिए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 26 अगस्त को ही जूनिया गेट स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक 14 वर्षीय मासूम की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग ने अलग अलग 3 टीमें बनाकर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया था। इधर रविवार को आए 4 सस्पेक्टेड मरीजों के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने सर्वे के कार्य को गति देते हुए विभिन्न जगहों पर शनिवार को भी सर्वे कर एंटी लार्वा का छिड़काव किया। राजकीय जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि रविवार को आए NS-1 रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाले सभी 4 मरीज लाभचंद मार्केट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने सस्पेक्टेड मानते हुए एलिजा टेस्ट के लिए सैंपल भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट सोमवार तक प्राप्त हो जाएगी। PMO डॉक्टर राय ने बताया कि 4 ही मरीजों को 3-4 दिनों से बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद NS-1 टेस्ट करवाया गया था, जो पॉजिटिव आया है। इधर लगातार बढ़ते डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर सैयद अली के नेतृत्व में गठित टीमों ने लाभचंद मार्केट सहित अन्य स्थानों पर सर्वे किया तथा 16 ब्लड सैंपल लिए। डॉक्टर सैयद अली ने बताया कि जिला चिकित्सालय द्वारा गठित 3 टीमों द्वारा रविवार को 75 घरों में सर्वे किया गया तथा टेमीफॉस व पाइथम का छिड़काव किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम के डॉक्टर सैयद अली, MO RS साहू, VBT सलाहकार रितु सिंह, माइक्रो बायोलॉजिस्ट हिमांशु, कोविड हेल्थ सहायक कालूराम खटी मौजूद रहे। जी हां, अब आप सावधान हो जाइए। महिलाओं के वेश में किन्नर बनकर कई ठग क्षेत्र में सक्रिय है। यह आपको भी निशाना बना सकते हैं। इसी तरह की वारदात रात्रि में सरवाड़ टोल नाके के पास हुई, लेकिन टोल नाके के कर्मचारियों की सतर्कता से महिलाओं के वेश में किन्नर बने 2 जनों को धर दबोचा। इसी दौरान दोनों ठगों का काला चिट्टा सामने आ गया, लेकिन वह मौके से भागने में फरार हो गए और इस दौरान वह मौके पर एक मोटरसाइकिल और उनके सामान भी छोड़ गए।
टोल पर काम करने वाले लोगों ने मोटरसाइकिल व अन्य सामान सरवाड़ पुलिस के हवाले कर दिए हैं। जानकारी में आया है कि रात्रि में सरवाड़ टोल प्लाजा के आसपास महिलाओं के वेश में किन्नर बनकर रात्रि में 2 जने मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे। इसी दौरान टोल कर्मियों को अंदेशा हुआ और टोल कर्मियों ने दोनों को धर दबोचा। इस दौरान जब उनके साथ हाथापाई हुई तो दोनों युवकों के नकली बालों की विक हाथ में आ गई और उनका असली रूप सामने आ गया। जानकारी में आया है कि ऐसे लोग महिलाओं के वेश में किन्नर बनकर क्षेत्र में तफरी करते हैं और घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। हालांकि टोल कर्मी विक्रम सिंह पंवार, किशन राणा, विकास कुमार, रवि कुमार, जितेंद्र दमामी आदि ने उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से भागने में सफल हो गए। भागने के दौरान वह मौके पर मोटरसाइकिल छोड़ गए। बाद में टोल कर्मियों ने पुलिस को इत्तला दी। सरवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और सभी सामान पुलिस के हवाले कर दिए गए। जे न्यूज के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। निरंकारी मिशन की ब्रांच केकड़ी द्वारा रविवार को देवगांव गेट के बाहर स्थित मोक्षधाम के बाहर सड़क के दोनों ओर विशाल पैमाने पर पौधरोपण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, विशिष्ट अतिथि मोक्षधाम के अध्यक्ष कैलाश गर्ग, सदस्य भवन लाल फतेहपुरिया, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष शीतल मल्याती एवं प्रमुख व्यवसायी आनंद शारदा उपस्थित थे। पौधरोपण शुरू करने से पूर्व सद्गुरु प्रार्थना करवाई गई। 21 अगस्त भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन द्वारा अर्बन ट्री क्लस्टर का अभियान का शुभारंभ किया गया था। वनवेश वन नाम की इस परियोजना को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में 22 राज्यों के 280 शहरों में चयनित लगभग 350 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 1,50,000 वृक्षों का रोपण किया गया। भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस महाअभियान में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों एवं श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ करते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि प्राणवायु जो हमें इन वृक्षों से प्राप्त होती है, धरती पर इसका संतुलन बनाने के लिए हमें स्थान स्थान पर वनों का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उतनी ही शुद्ध वायु प्राप्त होगी। जिस प्रकार वनवेश वन का स्वरूप अनेकता में एकता का दृश्य प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार मानव को भी समस्त भेदभाव भुलाकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव में रहकर संसार को निखारते चले जाना है। संत निरंकारी मिशन के सेवादार वृक्षों को लगाने के उपरांत 3 वर्षों तक निरंतर उनकी देखभाल भी करेंगे। इसमें वृक्षों की सुरक्षा, खाद एवं जल की सुचारू रूप से व्यवस्था करना सम्मिलित है। केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण धनजानी, टाकावाद सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार ने संयुक्त रूप से बताया कि इस वनवेश वन अभियान के अंतर्गत केकड़ी में भी रविवार को देवगांव गेट के बाहर स्थित मोक्षधाम के बाहर सड़क के दोनों ओर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 650 पौधों का पौधरोपण किया गया। उन्हें तारबंदी कर सुरक्षित कर आगामी 3 वर्ष तक देखभाल भी की जाएगी, जिसमें केकड़ी, गुलगांव और टाकावास के मुखिया के सानिध्य में लगभग 120 सेवादारों द्वारा सेवाएं दी गई। बघेरा ग्राम में बारिश की कामना को लेकर आज रविवार को विश्व प्रसिद्ध भगवान वराह के प्राकट्य स्थल पर इंद्र भगवान का पूजन कर इंद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित सुरेंद्र पाठक व मनोज श्रोत्री ने मंत्रोच्चार के साथ हवन किया। सत्यनारायण पाठक सपत्नीक यजमान के रूप में उपस्थित थे। महावीर भजन एंड पार्टी ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इंद्रदेव को रिझाने के लिए बघेरा में इंद्र महायज्ञ के दौरान हवन में आहुतियां भी दी गई। साथ ही प्रातःकालीन प्रभात फेरी मंडली द्वारा विभिन्न मार्गों से होते हुए वराह भट्टी पर पहुंचकर भगवान इंद्र को रिझाने के लिए रामधुन की प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर महावीर उपाध्याय, पवन पाठक, राजेंद्र जैन, सत्यनारायण गुजर, गोपी कुमार, संतोष जोशी, प्रधान धाकड़, भंवरलाल मीणा, सुभाष जोशी, आकाश जोशी, लालाराम जाट आदि उपस्थित थे। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत केकड़ी में महेश वाटिका में सामूहिक रूप से वृक्ष पूजन किया गया, जिसमें आयोजक जयनारायण गुप्ता, माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा, सचिव टीकम चंद आगीवाल, पूर्व अध्यक्ष शीतल मल्याती, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, मनीष नवाल, भंवरलाल खाती, राजकुमार लोहिया, राजेंद्र बियाणी, मोहन बियाणी, राकेश जैन, भगवान स्वरूप माहेश्वरी, संतोष देवी,
राजेश झंवर, सुरेंद्र कुमार पांडे, भागचंद जैन आदि ने सपरिवार 40 सदस्यों ने भाग लिया, जिसका केकड़ी जोन के अंतर्गत केकड़ी सरवाड़ जूनिया से राज्य स्तर पर सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्य स्तर से प्रसारित गीत साध्वी ऋतुम्बरा जी का उद्बोधन भी प्राप्त हुआ। पंडित जी द्वारा विधिवत प्रकृति वंदन पूजन व आरती करवाई गई। केकड़ी राधेश्याम कुमावत ने प्रकृति संरक्षण के बारे में विचार प्रकट किए। जय नारायण गुप्ता ने आए सभी परिवार के सदस्यों को प्रकृति संरक्षण हेतु संकल्प कराया। आयोजक द्वारा सभी भाग लेने वाले सदस्यों का एवं कार्यक्रम स्थान उपलब्ध करने के लिए माहेश्वरी मंडल केकड़ी के अध्यक्ष एवं सचिव का अभिनंदन एवं आभार प्रकट किया गया। राजस्थान तेली पिछड़ा वैश्य महासभा की बैठक ओम प्रकाश साहू की अध्यक्षता में रविवार को कटारिया विश्रामशाला में संपन्न हुई, जिसमें समाज उत्थान के लिए विभिन्न विषयों पर समाज के गणमान्य सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में राजस्थान सरकार से तेल घानी बोर्ड के गठन करने की मांग रखी गई एवं समाज के दबे कुचले वर्ग को साथ लेकर चलने पर सहमति बनी। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सुजेड़िया ने किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एसएन साहू, प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण दूनी, गोविंद कुमार, प्रदेश सचिव विष्णु साहू, प्रभारी टोंक अलका साहू, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष महिला सदस्य बाली देवी, मदन बाथरा, श्याम सुंदर सांखला, राजेंद्र सुजेड़िया, पार्षद सुरेश साहू, दशरथ साहू, शंकर साहू किशनगढ़, किशनलाल मंगलूंडिया, कन्हैयालाल मंगलूंडिया, कालूराम आसरवा, रामनारायण मंगलूंडिया, रामनिवास मंगलूंडिया, भंवरलाल सिनोतिया, चित्रमल जेतवाल, जमुनालाल महावर, प्रहलाद बनवाल सहित समाज के कई गणमान्य लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक से पूर्व सभी अतिथियों का माल्यार्पण व राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत भी किया गया। केकड़ी क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं के सामूहिक प्रयास राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए अलग अलग ग्रुप का ब्लड उपलब्ध करवाया गया। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह के पंकज प्रजापति ने बताया कि राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में रक्त कोष में कमी के कारण अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए आवश्यक रक्त की पूर्ति नहीं हो रही थी और रोगियों को अनुकूल स्वास्थ्य के लिए ब्लड की अत्यंत आवश्यकता हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए केकड़ी क्षेत्र के सामाजिक संगठन आगे आए और रोगियों के लिए रक्तदाताओं के माध्यम से रक्त उपलब्ध कराया गया। बढ़ते कदम संस्थान केकड़ी, जीवन ज्योति रक्तदान समूह मेवदा खुर्द, रक्तदान जीवनदान ग्रुप सदारा, शशि कुमारी भुवनेश्वरी स्मारक समिति सावर एवं रक्त मित्र मंडल सावर सामूहिक प्रयासों से अलग अलग मरीजों के लिए 4 यूनिट ब्लड रक्तदाताओं ने डोनेट किया, जिसमें राजपुरा निवासी दीपक वैष्णव ने AB पॉजिटिव, मेवदा खुर्द निवासी महेंद्र दायमा ने A पॉजिटिव, पुखराज वैष्णव सदारा व राजेश कुमार कहार मेरुकला ने अपना O पॉजिटिव ब्लड डोनेट किया, जिससे रोगियों को समय पर ब्लड उपलब्ध हो सका। इस मानवीय सेवा कार्य में कुशल जैन, आनंद सोमानी, दिनेश वैष्णव, पंकज प्रजापत, आसिफ मोहम्मद, राजेश जांगीड़, अश्वनी पाराशर, उदयलाल कहार, प्रदीप सेन व प्रताप जाट ने कड़ी से कड़ी मिलाकर भरपूर सहयोग किया। चिकित्सा विभाग की ओर से रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक, लैब टेक्नीशियन डॉक्टर आनंद पारिक, मेल नर्स महावीर चाकल, पदम जैन ने सहयोग किया।